ईश्वर ने मनुष्य बनाया। यूँ तो सबको ईश्वर ने बनाया, 84 लाख प्रकार के प्राणी होते हैं और सबको परमात्मा ने बनाया। किंतु मनुष्य को कितना विचित्र बनाया कि उसको कितना समझदार, बुद्धिमान, हर चीज से प्रवीण बनाया। आँख भगवान ने सबको दी, सब जानवरों की आँख होती, किंतु क्या देखा ये नहीं बता सकते। बोलने का शक्ति नहीं, भाषा नहीं, फिर क्या देखा इसको भी समझने की शक्ति नहीं, उसको बताने की शक्ति नहीं। और इसी प्रकार सभी इंद्रियों का कितना सेंस, क्या सुना है, कितना सुना है, का क्या अर्थ है, सब याद है। क्या खुशबू है कि बदबू है, कि अच्छी है कि बुरी है, कि कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, ऐसे ही स्वाद का, ऐसे ही स्पर्श का कितना ज्ञान दिया परमात्मा ने। और एक और चीज, विचित्र ज्ञान, सबसे विचित्र, प्रत्येक कर्म करने के पहले ये होता है कि ये अच्छा कि ये बुरा, ये करूं कि न करूं। दूसरे जीवों में नहीं विचारूं मैं, जो करना है करना होता ही, बस नहीं करना होता नहीं कर सकते हो। इसको तो भगवान ने कितनी बड़ी चॉइस दी, प्रति क्षण हर पल कोई न कोई कर्म होता है। और सारे कर्मों के पूर्व यह समझ है कि ये कर्म मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और वो फिर उस पर निर्णय करता है कि ये अच्छा नहीं, इन्हें करो, ये अच्छा ये करो। अब देखिए, इतनी सारी बुद्धि दी, इसके बाद में भी गलत सोबत में पड़ के, गलत सोबत में पड़ के हैं। परमात्मा ने ये नहीं कहा था, कभी नहीं कहा कि आप जो कुछ करें वो सिर्फ अपने ही लिए करें। देखिए, आप जीवन भर का प्रत्येक कर्म दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, दूसरों के भले के लिए भी कर सकते हैं। एक भी काम अपने लिए न करें, ये भी हो सकता है। और सारे के सारे काम, सब कर्म अपने ही लिए करें, ये भी संभव है, वो कर ही रहे। अब वो गलत सोबत में पड़ के लोगों ने ये सिखा दिया कि हम जो भी करें अपने लिए करें। अपने से अर्थ आ गया अपने लिए, फिर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। ये मेरे लिए, मेरा 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 भाई के लिए, मेरे बहन के लिए, मेरे परिवार के लिए करो, उसके लिए क्यों करो, दूसरों के लिए क्यों करो। अब ये कहाँ से आया? भगवान ने नहीं सिखाया था। भगवान ने तो सिखाया था करें, और जिससे भला हो वो करें। अब दोनों चीज थी। जिस प्रकार से
ये सोचने समझने की शक्ति दी भगवान ने कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ये सही है और ये गलत है। वैसा ही ये भी शक्ति दी कि ये मेरे लिए होगा, ये मेरों के लिए होगा और ये सबके लिए होगा। अब जब मेरे लिए करता हूँ तो मैं बहुत संकुचित, एक लिमिट में हो जाता हूँ। बहुत समझने वाली बात है, हाँ, तो ध्यान से समझिएगा। कोई भी काम जब मैं अपने लिए करता हूँ उसमें ये भी आ गया, परिवार के लिए, समाज के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे गांव के लिए, मेरा 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 मेरा। अब मैं प्रत्येक कर्म मेरे लिए ही करूं और दूसरी तरफ मैं चाहूं तो प्रत्येक कर्म सबके लिए करूं। मेरे लिए और सबके लिए में कितना फर्क। एक कर्म ऐसा जो मैं सबके भले के लिए कर रहा हूं और जो मैं सबके लिए भले के लिए कर रहा हूं उसमें मैं भी आ गया हूं। एक आदमी जो भी कर्म करें आप, वो यदि आप सबके लिए कर रहे हैं तो आप अलग तो नहीं हो गए। सबके लिए कर रहे हैं तो उसमें आप भी आ गए, आपका परिवार भी आ गया, आपका घर भी आ गया, आपके रिश्तेदार भी आ गए। सबके लिए यानी सबके लिए। किंतु आपको ये डर सताता है, समाज ने, लोगों ने, ये संसार ने ये भर दिया कि जब मैं सबके लिए करने जाऊंगा तो ये मेरे क्या लगते हैं, इनके लिए क्यों करूं, है मैं तो मेरे ही लिए करूं। तो जब जब भी मैं मेरे ही लिए करता हूं कोई भी काम तो मैं बड़ा संकीर्ण, संकुचित, छोटा हो जाता हूं। और जितना जितना भी मैं इधर दौड़ता हूँ मेरी तरफ, क्यों कहा होगा इन ज्ञानियों ने कि अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार दूर हटना चाहिए, अहंकार आए तो ही ज्ञान आए, तो ही धर्म आए, क्यों कहा होगा। इसीलिए कहा कि मैं जब मेरे लिए यानी मेरे परिवार के लिए या मेरे घर के लिए या मेरे गांव के लिए या मेरे देश के लिए करता हूँ तो मेरे में एक संकीर्णता, संकुचितता आ जाती है। और जैसे जैसे अंदर से मेरे अंदर कोई संकीर्णता, छोटापन आता है तो उससे मैं छोटा होता चला जाता हूँ। अब जिंदगी भर प्रत्येक सेकंड के आप कर्म करते हैं, हर सेकंड कोई न कोई कर्म होता और सारे कर्म आप जब संकीर्णता से करते हैं, मैं मेरे ही लिए करता हूँ, तो मेरा एक बुद्धि बन जाती है, एक मेरा संस्कार बन जाता है, एक मेरी प्रवृत्ति बन जाती है, मेरा मेरा मेरा। और जब वो मेरा ही बन जाता है तो वो जो घेरा है संसार का, वो जो विस्तार है, वो जो बड़ापन है, जो फैलाव है, वो धीरे 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 सब कुछ होता जाता, संकीर्ण होता जाता, छोटा होता। उसी अनुसार मेरी शक्ति भी संकीर्ण छोटी होती चली जाती है। अपन कहते हैं ना बड़े बड़े देवताओं को, बड़े बड़े भगवानों को क्यों मानते हैं? अपने को पता कि वो ऐसा कर देते थे, लोगों को बड़ी से बड़ी बीमारी उनके पास चले जाए तो दूर हो जाते थे, हैं जिंदगी भर भलाई के काम करते थे, लोगों का कल्याण का काम करते थे, हैं। ऐसा नहीं कि वो करते थे, उनका कर्म था, हैं, वो कोई अलग इंसान थे, ऐसा नहीं। फिर उनकी एक प्रवृत्ति बन गई, एक आदत बन गई, वो आदत छूट गई। कौन सी? मेरे लिए करूं, मेरे लिए करूं, मेरे परिवार के लिए करूं, मेरे गांव के लिए करूं, मेरे देश के लिए करूं, मेरी जाति के लिए करूं। वो प्रवृत्ति छूट गई। और जब वो प्रवृत्ति छूट गई तो ये प्रवृत्ति आ गई कि सबका भला हो। अब सबका भला होगा तो सब में मैं अलग हो गया क्या? नहीं,
सब में मैं भी हूँ, तो मेरा तो भला हो ही गया, किंतु उसमें सबका भला होगा। और फिर वो आदमी इतना विस्तृत होता जाएगा कि उसकी हर जबान, हर इशारा, हर कर्म सबका भला करेगा। देखिए, है यही तो कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अगमाई। है परहित सरिस धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं है परहित के बराबर। देखिए, जब कोई धर्म नहीं है और हमको धार्मिक होना है, तो क्यों ना हम जिंदगी भर परमार्थ ही करें। फिर उसमें सबके लिए कर रहा हूँ, परमार्थ का अर्थ है, पर का अर्थ है सब, और सबके लिए कर रहा हूँ, तो मैं तो आ ही गया उसके अंदर, मेरे लिए भी कर ही रहा हूँ। मगर जब मैं मेरे ही लिए करता हूँ, मेरे वालों के लिए ही करता हूँ, तो फिर मैं संकीर्ण हो जाता हूँ, संकुचित हो जाता हूँ, छोटा बन जाता हूँ। और जब छोटा बन जाता हूँ तो बुद्धि भी छोटी हो जाती, शक्ति भी छोटी हो जाती, फिर मेरा प्रकृति भी साथ उतना पुरता ही दे पाती थोड़ा सा, है फिर वो भी विस्तृत नहीं हो पाती। जैसे मैं विस्तार करता हूँ, देखो आप लोगों को अनुभव है इसका। जैसे ही आप लोग किसी को भी, एक भिखारी आया, उसको एक मुट्ठी आटा दिया आपने, है जब एक मुट्ठी आटा देते हैं आप, तब आप कुछ और रंग के होते हैं। देखना आपके अंदर का, आपके अंदर उस समय कुछ और तरह की क्रिया होती है, कुछ और तरह का अनुभव होता है। जब आप किसी को देने से इनकार करते हैं या किसी का खा जाते हैं, थोड़ी देर के लिए किसी को आप चाय पिलाते हैं, जब चाय पिलाते हैं तब आपके अंदर एक विस्तार सा होता है, एक बड़प्पन जैसा अंदर ही अंदर महसूस करते हैं। और जब किसी की चाय पीते हैं, कोई हमको पिलाता, जब एक छोटापन आता, एक तुच्छपन आता। अब 24 घंटा और जिंदगी भर लगातार जब किसी को हम कुछ देते रहें, किसी के लिए कुछ करते रहें, अब कितना विस्तार आ गया है, दिनों दिन विस्तार आया है। और हम अपने स्वार्थ के लिए ही करते रहे, मेरे को ही मिल जाए, मेरे को ही मिल जाए, तो प्रत्येक बार, हर एक बार, हर एक सेकंड, हर एक मिनट, जब भी हमने मेरे लिए ही करा, उतने उतने बार में संकुचित और संकीर्ण होता गया। यानी मेरी शक्ति क्षीण होती गई, कमजोर होती गई। अब जिंदगी भर में मैंने इस तरह से इसको जलाया शक्ति को, अब मैं कहाँ शक्तिवान रह गया है। अब मैं बात बात पे रोता हूँ। बुढ़ापे में देखना बहुत रोना आता है लोगों को, बाप रे मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे को तो ये कमी है, मेरे तो भाव ये नहीं मिला, मेरे को तो ये नहीं मिला। क्यों हो जाता है कि जिंदगी भर वो मेरे लिए ही, मेरे लिए ही, मेरे लिए ही करता रहा है। अब उसको दिखता ही नहीं है कि किसी का कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको तो अपना ही दिख रहा। कितना रोना आता तब। बुढ़ापे में क्यों रोता आदमी इतना, बुढ़ापे में क्यों दुखी रहता है इतना? इसीलिए कि उसको मेरा ही मेरा दिखता है। क्यों कि जिंदगी भर मेरा ही करता रहा है। और जो लोग बहुत बिरले हैं, हजारों लाखों करोड़ों में एकाध, जिनने जिंदगी भर दूसरों के ही लिए किया है, वो कभी दुखी नहीं होते, दुखी नहीं रहते वो। हाँ देखिएगा, आप कहते हो कि वो फला महाराज, वो फला देवता, वो फला साईं बाबा इतने शक्तिवान हैं कि उनके दरबार में चले जाओ, उनके दर्शन कर लो तो दुख दूर हो जाते हैं। अब ऐसा क्या दे दिया उनने, और मरे हुए आप तो जिंदा भी नहीं, मगर ऐसा क्या है? ऐसा ये है कि उनने जिंदगी में कभी भी, देखना आप ध्यान रखना, उन्हीं लोगों में ये शक्ति थी, उन्हीं लोगों में ये शक्ति आई है
जिन लोगों ने अपने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं किया, कभी नहीं किया। सोचिए आप, उनकी जीवनी पढ़ो आप, इससे जितने भी लोग हैं उनका जीवन पढ़ो आप, हैं, उनके जीवन के बारे में समझो आप, क्यों ऐसा हुआ है? राम क्यों माना जाता, भगवान क्यों मानते हैं? रावण को भगवान क्यों नहीं मानते हैं? इसलिए कि राम ने जीवन में अपने ही लिए कुछ नहीं किया। देखिए हैं, जिंदगी भर दूसरों के लिए परहित सरस धर्म नहीं भाई, हैं, पर पीड़ा सब नहीं अगमाई, हैं, अपने लिए कभी कुछ नहीं किया और दूसरों के लिए करते रहे तो इतनी शक्ति अंदर से बढ़ गई, इतनी शक्ति बढ़ गई कि मरने के हजारों साल बाद भी आज भी हम राम को इसलिए याद करते कि हमारे काम हो जाए। आज किसी भी देवता को हम इसलिए नाम लेते हैं, इसलिए सुमरण करते हैं, इसलिए याद करते हैं कि हमारे काम हो जाए। और वो क्या पहचानते आपको? आप उनको पहचानते? आपके रिश्तेदार नहीं, फिर शक्ति हो गई, वो पूरे ब्रह्मांड की एक शक्ति बन गए, क्योंकि इतना विस्तार, इतना बढ़ावा, इतनी शक्ति बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। तो बेशक उनको तकलीफ पड़ी, उनके जीवन बहुत तकलीफें उठाई हैं। देखिए ऐसे लोगों को जो भगवान हो गए हैं, वह उनके जीवन में क्या क्या था, सिवाय तकलीफ के क्या उठाया उन्होंने? कोई शौक मौज, अपने लिए कुछ करा ही नहीं, तो शौक मौज कहाँ से आएगा? हम अपने ही लिए करते हैं, देखना फर्क। हम जो भी कर रहे हैं अपने ही लिए करते हैं, अपने शौक, अपने मौज, अपनी सुरक्षा, अपने को फायदा है, अपना स्वाद, अपने को अच्छा लगना, इसलिए ही करते हैं। इसलिए वो वाली शक्ति जो हम सबको बांट सकते थे, सबको दे सकते थे, वो शक्ति समाप्त होती गई और ये संकीर्णता है, ये छोटापन, ये जो स्वार्थ, ये आता गया। अब देखिए आपको बार बार कहते हैं कि भाई झूठ नहीं होना चाहिए, सच होना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सत्य पे रहना चाहिए, ईमान से रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? सोचो क्यों कहा जाता है? इससे क्या फायदा? इससे यही फायदा कि हम जैसे ही मेरे लिए कुछ करता हूं, देखना स्वार्थ आ जाता है। जब मेरे लिए करता हूं कोई भी कर्म, तो मेरे में एक स्वार्थ आ गया कि अब मेरा ही काम होना चाहिए। और जब मेरा ही काम होना चाहिए तो फिर मेरे को मेरा ही काम करने के लिए चाहे झूठ का सहारा लेना पड़े तो झूठ का सहारा ले लूँ, हैं, जहाँ मेरे को बेईमानी करना पड़े तो बेईमानी भी करूँ, हैं। तो जहाँ मेरा आता है, मेरे लिए करता हूँ, सिर्फ मेरे लिए करता हूँ, वहाँ झूठ और बेईमानी आ जाती है। जब मैं दूसरों के लिए, सबके लिए करता हूँ, अब मेरे को झूठ की क्या जरूरत? अब बेईमानी करने की जरूरत है क्या? है क्या करना? मेरे को क्यों करूँ बेईमानी? मेरे को क्या मिलेगा? मैं तो सबके लिए कर रहा हूँ, और सबके लिए कर रहा हूँ तो ईमान से करूँ। जब मेरे ही लिए करता हूँ तो फिर बेईमानी करना पड़ती है, फिर झूठ बोलना ही पड़ेगा। आप कहते हैं कि कितना भी करें, लाख कोशिश, वो जा रहा है क्या? झूठ कहीं जा रहा है क्या? झूठ को छूटता है क्या? बेईमानी को छूटती है क्या? क्यों नहीं छूटती? इसलिए नहीं छूटती कि स्वार्थ है। जब मेरे लिए करूँगा तो फिर आपके लिए नहीं करूँगा। जिस समय में कोई भी कर्म मेरे ही लिए करता हूँ, उस समय में दूसरों के लिए एक साथ नहीं कर सकता। वही कर्म है, कर्म एक ही है। देखिए रोटी एक ही है, या तो मैं ही खा लूँ या बांट के खा लूँ, कि भाई सबको मिल जाए। ना मुझे मिले तो ना सही, सबको ही मिल जाए, हैं। जब वही रोटी है
और जब मैं ही खाना चाहता हूँ तो फिर मेरे को सबसे छीनना पड़ती है, सबसे लेना पड़ती है, और लेने में मेरे को तरकीब लगाना पड़ती है, चालाकी करना पड़ती है, बुद्धि लगाना पड़ती है, तो इनसे छीन के फिर मेरी बना। तो प्रत्येक चीज़ जब हम स्वार्थ में आते हैं, जब अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, मेरे या मैं के लिए करते हैं, उसमें हमको स्वार्थ बुद्धि आ जाती। और जब स्वार्थ बुद्धि आ जाती है तो फिर हमको झूठ या बेईमानी का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वो भी उतनी बुद्धि रखते हैं, उतना ही समझते हैं। यदि मैं उनको बेवकूफ़ ना बनाऊं तो ले नहीं सकूँगा, यदि मैंने उनको झूठ फरेब का काम नहीं किया तो मैं ले नहीं सकूँगा। इसीलिए झूठ और फरेब का धंधा शुरू हो जाता है। यदि आप अपने लिए कभी भी कुछ न करें और सबके लिए ही करें, परमार्थ करते रहें, तो फिर झूठ और बेईमानी की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। अब मैं कहता हूँ कई बार कि मैं खूब झूठ बोलता था, खूब बेईमान था, किंतु अब ये 24-25 साल से बिल्कुल नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? सिर्फ वो नहीं है कि मैंने कभी कसम खाई कि अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कि अब मैं बेईमानी नहीं करूँगा, कि अब किसी का छीन के नहीं खाऊँगा, अब किसी का नुकसान नहीं करूँगा, ऐसा कभी नहीं करा। फिर क्यों हो गया? सिर्फ इसलिए हो गया कि मेरे लिए कुछ नहीं करूँगा। बस जब मेरे लिए कुछ नहीं करूँगा फिर सबके लिए करूँगा, और जब सबके लिए करूँ तो फिर क्यों झूठ बोलूँ, फिर क्यों बेईमानी करूँ? अपने आप ही झूठ और बेईमानी चली गई, अपने आप ही ईमान आ गया। अब मेरे को करना क्या? देखिए हैं, जब मेरे को ही चाहिए हो, नहीं यार मेरे को तो 10 लाख रुपए निकालना है, अब 10 लाख रुपए निकालना है तो फिर मैं बेईमानी भी करूँगा, झूठ भी बोलूँगा। मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। अब जब चाहिए ही नहीं तो फिर मैं काय के लिए करूँ? और काय जब चाहिए ही नहीं फिर भी क्या भूखे मर रहा हूँ? कपड़े नहीं है क्या मेरे पास? क्या मैं बाहर पड़ा हूँ क्या? किस कमी में हूँ बताइए आप? मगर मैं अभी क्या है कि मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। जब सबके लिए सोचता हूँ तो अपने आप वो सब भले ही बेईमान है, वो सब भले ही चोर है, किंतु जब मैं सबके लिए भले की बात सोचता हूँ तो उनके दिल में भी, उनके दिमाग में भी ये आता है कि भले ही अपन दूसरों को धोखा दे दें, भले ही अपन अपने भाई को धोखा दे दें, भले ही अपनी बहन को धोखा दे दें, भले ही अपने भाई का खा जाए, किंतु इस आदमी का नहीं खाना चाहिए। क्यों? कि आदमी सबके बारे में सोचता है, तो वो खुद ही किसी से मांगना नहीं पड़ता, किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना पड़ता, खुद ही इतना दे के जाते हैं। देख ही रहे हैं आप, खुद ही इतना कोशिश करते हैं कि वो खुद ही कपड़े से, लत्ते से, पैसे से, कौड़ी से, खाने से, पीने से, सब चीज़ का ध्यान रखते हैं। बोलिए आप हैं, यहाँ तक कि आप लोग अच्छे से अच्छा खाते हैं, मेरा भी उतना ही ध्यान रखते हैं कि नहीं यार गुरु जी को भी खिलाओ हैं आप लोग। अब बताइए मेरे को, कम से कम 2-3 लोग ठंड के लड्डू ला के खिलाते हैं, वो खाते हैं तो सोचते हैं अरे यार गुरु जी बेचारा बुढ़ा आदमी, इसको भी दो है। अपने आप किसी से मांगता नहीं, मांगने का सवाल ही नहीं, मेरा क्या मालूम है, मगर अपने आप ला के देते हैं, अपने आप सूखे मेवा ला के देते हैं, अपने आप जाने क्या क्या दे के जाते हैं, कपड़े से, लत्ते से, गर्म कपड़े, ठंड के कपड़े, गर्मी के कपड़े, सब चीज़ का ध्यान रखते हैं। हाँ, और फर्क कितना पड़ा है? सिर्फ ये कि आपको अपने लिए सब कुछ करना पड़ता है, और अपने लिए करता है तो फिर कोई भी, वो भी अपने लिए कर रहा, सामने वाला भी अपने लिए कर रहा, आप अपने लिए कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं, तो दोनों में संघर्ष होता है, झगड़ा होता है, और भीतर भीतर कश्मकश चलती है। जब हम देना चाहते हैं, हम कुछ लेना ही नहीं चाहते,
लेना ही नहीं चाहते तो अपने आप आदमी जब सोचता कि अपन सब दूर से तो लाते हैं मगर इनको कम से कम देना चाहिए, तो अपने आप ही ऐसे ही पूरी प्रकृति देखिए, जो आदमी सबकी सोचता है, सबके भले के लिए सोचता है, उसके लिए प्रकृति खुद सबके उसके लिए सोचती है कि इसका नुकसान ना हो। देखिए कभी भी आप, जो आदमी दिल से, सच्चे दिल से किसी को भी बुराई नहीं सोचता, सबकी भलाई सोचता है, सबका भला हो ऐसा सोचता है, उसका कभी बुरा नहीं हो सकता, खुद का कभी बुरा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि उसका एक वो पूरा एक एरिया बन गया, उस एरिया में वो शक्ति काम करती है, और वो शक्ति ये काम करती है कि वो सदा भलाई की बात करेगा, भलाई का ही काम करेगा, स्वार्थ की बात नहीं करेगा, परमार्थ की बात करेगा। देखिएगा, हैं जिंदगी में, पूरी जिंदगी में आप कितने परमार्थ कर सकते थे और न भी कर। देखिए आप स्वार्थ से भी जी रहे हैं और सभी जी रहे हैं, सारी दुनिया का लोभ और मोह में जी रहा है, स्वार्थ में जी रहा है, अपने ही लिए कर रहा, तो कर क्या लेता है? अंततः क्या हो गया है? थोड़ा सा फर्क ये पड़ गया कि एक आदमी 500 की साड़ी पहन के, 500 का कपड़ा पहन के तन ढक लेता है, आप 5000 की पहन के ढकते हो, इतना ही फर्क पड़ा, थोड़ा सा मन मीठा हो गया है। एक आदमी जैसे तैसे पेट भरता है, आप हलवा ही खाते हो, मगर पेट हलवे से भी उतना ही भरता है जितना रुकी सुकी से भरता है, बल्कि हलवा ज़्यादा तकलीफदायक है, पचाने में भी आफत, बीमारी भी करता है, तो उसके परिणाम दुष्परिणाम होते ही हैं। तो क्यों ना हम जिंदगी भर इस तरफ सोचने लगे, क्यों ना हम जिंदगी भर इस तरफ सोच, जब हमारा वही हाल होना है, एक बहुत अच्छे आदमी का भी वही हाल होना है जो दूसरों की भलाई सोचे, जिंदगी भर दूसरों के लिए जिए, उसका भी वही 50, 60, 70, 80 साल जिएगा, वही खाना खाएगा, वही रहेगा, वही सब करेगा। जब उसका भी ऐसा हो सकता है तो क्यों ना हम उस भलाई का काम करके जिए? क्यों हम सिर्फ अपने लिए जिंदा हैं? जब ऐसा भी जिया जा सकता, जब जीने की स्टाइल एक वो भी हो सकती है, तो फिर वो क्यों ना करें? जानवर, मैं फिर वही पूछता हूँ, जहाँ शुरू किया था कि जानवर को बेचारे को पता नहीं है, जब पता नहीं तो उसको भगवान ने जितना सिखा के भेजा उतना ही करता, पंख फैला के उड़ लेता है, अपनी खुद की रोटी कमा लेता है, अपने को जो खाना है वो कमा लेता है और सो जाता, बस है। भगवान ने हमको इतनी बुद्धि दी कि प्रत्येक काम कर सकते हैं, सब काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, मगर एक चीज भूल गए कि हम यदि सब क्षेत्र में काम हम सबकी भलाई के लिए साथ करते, तो आज सोचिए आप जमीन पे क्या होता, कितना सुखी होता प्राणी। कोई भी प्राणी कभी भी दुखी नहीं हो सकता। दुखी क्यों हो रहे हैं? कि हम एक दूसरे का छीन के खा रहे हैं, हम एक दूसरे का हक खा रहे हैं। मैं इनका खा जाऊं, मेरे पास आ जाए, ये भले गरीब हो जाए, देख रहा हूँ कैसे भी मेरे पास ठग के खाऊं, 420 करके खाऊं, कैसे भी करके खाऊं, मैं वो कर रहा हूँ, तो मेरे के पास भी नहीं आ रहा और उसका भी नहीं होने दे रहा हूँ। जब ये संघर्ष चलता तो वो भी दुखी और मैं भी दुखी है। मैं ये सोच के खाता कि ना सबका पेट भरे, जब भी मेरा भरना चाहिए, सब खाएंगे जब खाऊंगा, है तो कमी किसी बात की कभी भी नहीं होती है। ये आज जितनी कमी हो रही है, आज जितना परेशान आदमी कभी भी नहीं रहा उतना परेशान। क्यों? कि आज ये स्वार्थ बुद्धि सब पूरे चारों युगों से सबसे अधिक स्वार्थ बुद्धि अभी है, इसीलिए सबसे ज़्यादा दुखी मनुष्य अभी है, इससे ज़्यादा दुखी कभी नहीं रहा। तो
जितना जितना भी वो परमार्थ सोचेगा उतना दुख कम होगा, जितना वो स्वार्थ सोचेगा उतना दुखी ज़्यादा होगा। ठीक, आज इतना ही।